हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे झूठे जनाब के जन्मदिन वाले व्लॉग के बारे में। मैं सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगा था, मैं इतनी भोली हूँ कि मुझे लगा था कि मकड़ा मकड़ी सुधर गए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये मक्खी मक्खा सुधरेंगे नहीं। और एक बात बताओ, इन लोगों का क्या है कि ये दिखाएंगे ऐसे कि नहीं 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 बेचारे बेचारे हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन चेक कर लो, इनसे रिलेटेड कोई ऐसा कमेंट आएगा ना नेगेटिव, तुरंत डिलीट कर देंगे, स्पेशली जनाब के चैनल पर। लेकिन मैं देख रही हूँ कि भालू ओपी को जो लताड़ लग रही वो कमेंट डिलीट नहीं हो रहा है बेस्ट ब्रदर के। और देखो भालू तो है, भालू कोई कम नहीं है, सबके सब एक जैसे, ये देखा जाए सबके सब एक से बढ़कर एक है। बट बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो कि ये मक्खी और मक्खा अपने ब्लॉग में नहीं दिखाते, स्पेशली मक्खी, लेकिन भालू पे दिखा देती थी। जैसे कि कुकिंग का हो तो जब वो कुकिंग का क्या था कि मैडम अकेले खाना बनाती रहती है, त्योहार वो जो भी हो, लेकिन वो जो औरतें हैं, जो लेडीज़ है, वो हमेशा पूछते हैं कि भाई हम खाना बना कर दे, हम हेल्प कर दे। मैडम मना कर देती क्योंकि उनको बेस्ट जो है बहू दिखना है, आदर्श है ना, आदर्श बहू, तो ये सब दिखाती नहीं थी। इनफैक्ट मैडम जो है अपने ब्लॉग में ये भी नहीं दिखाती थी कि वो जो शर्मिली जी है वो ऊपर जाती है वो बच्चे के साथ खेलने। अब देखो शर्मिली कुछ कम नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, कोई कम नहीं है, बट बात ये है कि वो जानबूझ के दिखाती नहीं। अब खाली पूछना और मदद करना अलग बात होती है, ये भी है, लेकिन ना दिखाने का मतलब क्या होता है? फिर बोलती है आप लोगों ने बहुत सच किया है, हम सब साथ में। अरे तुम सब साथ हो ये बताने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी भाई, है ना? क्योंकि ऐसा लोगों को दिखा। तुम तो बोलती ज़ीरो फिल्टर है, तो वो जो ज़ीरो फिल्टर हो तुम सब, उसमें दिख रहा है लोगों को कि ये खाली नौटंकी और कुछ भी नहीं। और जो बेस्ट फैमिली होती है, जो ये होता है, वो तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? और बेस्ट तुम किसी भी एंगल से नहीं हो। इतना सन्नाटा रहता है जब ये दोनों पति पत्नी बात करें, ऐसा लग रहा है कि मालकिन और मालिक बात करें, नौकर चुपचाप सभा में बैठकर सुनेंगे, है ना? एक राजगद्दी पे राजा रानी बात करेंगे, खाली जो वो सब प्रजा लग रही है, ऑडियंस लग रही है। हमारे घर पे ऐसा नहीं होता है भाई। हमारे घर पे जो कंपेयर करती रहती है ना, तुम्हें बता दो, तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम खुद बोलती रहती हो कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा सुकून में हो जनाब के साथ, पहले तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी थी, तुम्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था वगैरह वगैरह, तुम्हारे चाइल्डहुड में तुमने अच्छा नहीं देखा कुछ भी। तो तुम्हारे केस में ये है कि तुम्हें ये बेयर मिनिमम चीज़ें ना तुम्हें लगती है हाँ क्या कर रही है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। तुम एक डिल्यूजन में हो, अपने एक बबल में हो। तो ऐसा नहीं होता है बहन, तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं, अब तुम्हें बुरे लोग मिले, उसमें हम क्या करें? तो ये जो कॉन्स्टेंट कंपेयर करती बाकियों के साथ ऐसा होता है, बाकियों के साथ वगैरह, कुछ नहीं होता बहन। बेयर मिनिमम चीज़ें नहीं होती बाकियों के साथ। परिवार क्या होता है? परिवार में खुल के सब लोग अपना ओपिनियन रख सकते हैं, वे खुल के जैसे मर्जी, कलकलाहट होता है पूरा। जब घर पे ऐसा नहीं कि तुम जहाँ पे गए हो वही बोले, तुम खाली एक अदब करके, अरे वो बेचारे डरे सहमे से बैठे रहते हैं ऐसे हैं। अब हमें क्या पता कि भाई वो लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको बताया जा रहा है आ जाओ, उस टाइम पे नहीं बोला जा रहा, कैमरा तभी ओपन हो रहा है। तो ये दोनों को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये दोनों मंजे हुए एक्टर्स है, खिलाड़ी है भाई, है ना? अब भालू ओपी को मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट ये मक्खी और मक्खा भी कम नहीं है। मैंने कल रात का जो व्लॉग देखा ना, जो एकदम धुलाई इमेज को वाइट वॉश करने के लिए, ये दोनों कुछ कम नहीं है। और उसका मतलब ये नहीं है कि मैं शर्मिली और भालू की तारीफ करूँ, ये सब भी इतने हैं, लेकिन दिमाग के मामले में इन दोनों को बीट नहीं कर सकता। भालू जो है वो नालायक पने में वो जो है सबसे आगे है, वो अनग्रेटफुल पने में सबसे आगे है, लेकिन दिमाग के मामले में मक्खा मक्खी कम नहीं है। तो ये जो कंपेयर करती रहती है, तो भाई किसी को बोलने का हक क्यों नहीं है? तुम जब बोलते तो बेचारे शांत क्यों रहते हैं सब? हाँ, परिवार का तो यही होता है कि भाई खिलखिलाट रहता है, वही तो परिवार होता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई दो बोलेंगे और सब सुनेंगे ना, नहीं होता है। और तीसरा कि भाई ऐसा है हमारे यहाँ पे ऐसे बाकी उड़ती पैसे, अरे बहन जब जन्मदिन होता है ना, तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, एक अपनापन रहता है ना। मेरी मम्मी जो है, मेरे नेफ्यू का जब जन्मदिन रहता है, हम हमारे पास ऑप्शन है कि हम बाहर से खाना मंगा सके जितने भी गेस्ट हैं उनके लिए, लेकिन मेरी मम्मी, उनके जो ग्रुप की लेडीज़ है ना, सब मिलकर खाना बनाते हैं। हर जो कि एक जो वानगी हो गया भाभी का फेवरेट, एक भाई का, एक मेरा, एक मेरी दी का, एक उनका, एक पापा का, उस तरीके से, और एक मेरे नेफ्यू के लिए। तो सब औरतें मिलकर खाना बनाती है, हम लोग डेकोरेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि भाई कोई आए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट एक होता है ना कि हमारा नेफ्यू, तो उसके लिए हमारे अंदर फीलिंग है कि हम ये करें, हम वो करें। यहाँ पे ऐसा नहीं दिखता है मैडम जी, यहाँ पे, और हर एक परिवार में ऐसा होता है, ठीक है? ये बेयर मिनिमम चीज़ें हर कोई करता है अपने नेफ्यू के लिए, अपनी नीस के लिए, है ना, अपने माँ बाप के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं, उसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे बेस्ट डॉटर का जो है अवार्ड चाहिए, मेरी माँ को जो है बेस्ट दादी का अवार्ड देना, नहीं।
उनके अंदर भाई उतनी भावनाएं हैं अपने जो है भाई पोते के लिए, तो हर दादी में होती है, कोई बड़ी बात है नहीं, हर नॉर्मल है ये। लेकिन यहाँ पे बेर मिनिमम चीज़ें इनको लगता है कि अरे 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 हम ही करते हैं ये सब, बाकी दुनिया वाले लोग, दुनिया के बीच में तो प्यार ही नहीं है, हम इतने हैं, हम उतने, भाई ओवर एक्टिंग के सबको पता चल रहा है, ठीक है। ये जो हम साथ साथ है वाला नौटंकी है ना, सबको ही पता चला, एक्सपोज हो चुका है और पक भी चुकी है भाई। ये बोले ना अरे मेरी जिंदगी में सुकून है, बाकियों को मुझे नहीं पता रहा कितना सुकून है, तेरी आंखें के नीचे जो है ना गड्ढे वो बता रहे कितना सुकून है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ये एक से बढ़कर एक है, ये इसमें से कोई भी तारीफ करने के लायक नहीं है। और ये एट द एंड वही है ना कि इनका बेस ही वही है, हम साथ साथ है, तो ये नौटंकियां कर देंगे। लेकिन वो कमेंट डिलीट नहीं हो रहे, वो भालू अपी की लताड़ लगाने वाले जो कमेंट, भालू के केस में ये है कि भालू के केस में नेगेटिव कमेंट भी डिलीट नहीं करती अब, लेकिन जनाब और मैडम का कमेंट सेक्शन सिर्फ तारीफों के पुल वाला ही रहता है, वहाँ पे एक भी नेगेटिव कमेंट आपको नहीं दिखने मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा भाई तो किसके लिए मिलेगा, बेस्ट बेटे के कमेंट सेक्शन में, उसके पास ऑप्शन है कि वो डिलीट कर दे अपने माँ के लिए जो कमेंट आ रहे हैं, नहीं वहाँ पे दिखेंगे कि उसकी दादी तो भाई सच सवर के आती है, ये वगैरह वगैरह, वो डिलीट नहीं होते। लेकिन जब उसको मैन चाइल्ड बोला जाता है वो डिलीट हो जाते हैं। मैंने खुद ने बोला था मैन चाइल्ड, तो वो डिलीट हो गया इंस्टेंटली। क्यों ऐसा जनाब बेस्ट बेटे, बताओ जरा। खैर छोड़ो, मैडम और जनाब ने सोशलाइजेशन करना शुरू कर दिया, जो कि अच्छी बात है। जनाब की जो डांस पार्टनर थी वो आई थी और जनाब जो है वो उसको हक कर रहे थे। अब जनाब की जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है नेबर कंट्री वाले, वो ऑफेंड हो गए कि आज के बाद अगर तुमने किसी गैर औरत को गले लगाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, इनके हिसाब से एक्टिंग में औरतों को गले लगाए, शर्टलेस जो है गाना सॉन्ग वगैरह में जो है भाई रोमांस करे तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में किसी भी औरत को गले नहीं लगा सकते। तो एक्टिंग में क्या, एक्टिंग में वो औरत जिंदा नहीं है, उसको औरत में काउंट नहीं किया जाएगा, इसको गैर औरत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्टिंग है। अरे एक्टिंग करे लेकिन है तो हकीकत वो औरत तो जिंदा है, ऐसा तो है नहीं कि रोबोट है या तो ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे चल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अजीब लोग है भाई। और इसी की वजह से ना जनाब मैडम डरते हैं। जो जोला छाप सूट क्यों पहनती है, पहले देखो, पहले सब चीज़ें होती थी, अब नहीं हो रही है। अब होली दिवाली क्यों नहीं मनाते, इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वही है। अब जो टारगेटेड ऑडियंस होना वो कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन उसके हिसाब से ढल जाना ये गलत होता है, ये गलत होता है। वरना तो भाई देख लो आप पहले की जितने भी इंस्टाग्राम पोस्ट से, तब भी कोई इसको फोर्स नहीं था कि तुम यही करो वो करो, करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि एक सर्टेन ऑडियंस को प्लीज़ जो करना रहता है जनाब मैडम को, है ना। लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अब उनको जितना करना था 5 बीच के बन गया, मस्त जो है भाई गाड़ी आ गई और अब उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट भी कर लिया, तो अब उनको कोई डर नहीं है कि भाई अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाग जाए तो भाग जाए। तो अब अपने जो है असली रूप में धीरे धीरे आ रहे हैं। अब पिछले साल तो भाई दिवाली भी विश करी थी, होली भी विश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि काम हो गया जो करना था इनको। चलो ये भी ठीक है। अच्छा, ये जो गुब्बारों वाला जो रहता है डेकोरेशन, ये 40 साल के आदमी को एम्बेरसमेंट फील नहीं होता अंदर से कि भाई मैं अब ढगा हो गया हूँ 40 साल का, ये क्या बच्चों की तरह डेकोरेशन। चलो बच्चे हो तो ठीक है, अब मुझे खुद को भी एम्बेरसमेंट फील होता है भाई गुब्बारों वाला सेलिब्रेशन, नहीं मुझे नीचे, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो गुब्बारे वाला डेकोरेशन किया जाए, कुछ भी इसको अंदर से ऐसा नहीं होता होगा फील। और वो भाई ऐसा रीयूज़ में तो कुछ लाना ही नहीं है, वो जो है वापस से उसको फेंक दिया गया और वापस से गुब्बारे फुलाए गए। इन्वायरमेंट से क्या लेना देना इन लोगों का। और बच्चे को तो प्रॉप बना दिया इन लोगों ने, मेहमानों के सामने बच्चा जो है रिएक्ट करके दिखाए, बच्चा जो है मेहमानों को एंटरटेन करे, मेहमानों के सामने गाड़ी चला कर दिखाए, तो यही करते रहते हैं कि भाई गाड़ी चलाओ, हे गाड़ी चलाओ, हे देखो क्या कर रहे हो, हे अरे भाई चुप रहे। और जनाब की भी धीरे धीरे मैं देख रही हूँ गर्दन गायब हो रही है। शर्मिली जी के जीन्स जो है भाई बड़े स्ट्रॉन्ग है, असर दिखा रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। चीज़ें हो रही है गाइस, चीज़ें नहीं हो पाती है तो ऑब्वियस बात है, चीज़ें करनी पड़ेगी धीरे धीरे। अच्छा, एक नौटंकी कम हो गई आपने अगर देखी होगी तो, जनाब और मैडम जो है उसने भालू अपे को और गुटके को, मतलब गुटके को तो फिर भी उसने हक किया था थोड़ा बहुत, लेकिन भालू को तो मैडम ने इग्नोर कर दिया। जैसे एंट्री करी, लाओ ना भगवान को लाओ ना, ऐसा करके चली गई, तो वाह। और जब केक कटिंग भी हो रहा था जनाब के जन्मदिन का, तो जनाब ने अपने बेटे को प्रायोरिटी दी पहली, जो कि अच्छा है, लेकिन बदलाव आ गया। वरना तो हे अम्मी आ जाओ अम्मी पापा आ जाओ, तीनों मिलके ऐसा वो सूरज बढ़ जाते की मूवी की तरह है ना, माँ बाप के साथ ऐसे केक कटिंग करते थे। फिर
फिर ना एक तारीफों का सेशन चलता था कि क्यों जनाब जो है एक अच्छे बेटे हैं। एक नार्सिस का, ये नार्सिस और मेंटल जो रहता है वही ये सब करता है। और भालू अपी भी पहले कराती थी, भालू अपी भी अपने जन्मदिन पे अपनी तारीफें कराती थी कि एक बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा ऐसा। बेचारी मौदा मंडली जो है उनको भाई खूब यूज़ किया जाता था कि मुफ्त की रोटियाँ नहीं मिलेगी, घर का काम भी करो, हमारी तारीफ भी करो, है ना, ऐसा बिहेवियर था इन सबका। लेकिन अब वो सेगमेंट को जो है डिलीट कर दिया गया है इस जन्मदिन पर। अब क्योंकि बच्चा आ गया तो बच्चा मेहमानों को एंटरटेन करेगा अपनी जो है हरकतों से और गाड़ी वगैरह चला कर। वाह, सही है। लेकिन ये बात अच्छी है कि वो बच्चे को प्रायोरिटी दे रहा है, अब नौटंकी कम कर रहा है कि भाई ठीक है चलो बेस्ट डैडी बनेंगे अभी जनाब, बेस्ट बेटा तो खूब बन लिया, अब बेस्ट डैडी बनने की, सॉरी अब्बा बनने की बारी है। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं अकॉर्डिंग टू मैडम, उस जनाब ने जो है अपने जन्मदिन पे 5-5 केक काटे थे, उसमें भी वेस्ट किए थे, मुंह पर लगाना ये वगैरह करना। उससे अच्छा तुम वो केक जो है भाई खा नहीं पा रहे हो, गरीब बच्चों को दे दो, है ना, जिसको ज़रूरतमंद है, जिसको खाना है उसको ही दे दो। ये लीपा पोती क्या होती भाई, फूड वेस्टेज क्यों करते हो इतना ज़्यादा है। अब बच्चे हो, ये 40 साल का आदमी ऐसा लगता है कि कल मतलब टीनेज में भी एंटर किया हो, जैसे कि 17-18 साल का ऐसे बिहेव करता है। और वो उसकी, अब वो दोनों ने कम किया है, भालू और गुटका किंग ने, तो अब इन दोनों का निब्बा नब्बी पन्ना शुरू हो गया और इन दोनों को सूट भी नहीं कर रहा है। क्योंकि उसके केस में क्या है कि भाई गुटका किंग तो थोड़ा बहुत निब्बापंती कम करता है, यहाँ पे तो दोनों ही निब्बा निब्बे है, बुजुर्ग निब्बा निब्बी 40-40 साल के बस हंसती रहती निब्बी। अलीली, बर्थडे बॉय का स्पेशल फील नहीं करा पाई अलीली। अरे जा बेन जा। और बच्चा कुछ भी करे अली वाह, अरे डर जाएगा वो, डरा सहमा वैसे भी रहता है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से वो डरा सहमा रहता है हमेशा, कुछ भी करे अली वाह। अरे पागल हो क्या, हाँ कुछ भी। और इतना सारा जमावड़ा था जनाब के जन्मदिन पर, बच्चे को जगाया भी गया 1-1.5 बजे तक, तब बच्चा जो है क्रैंकी नहीं हो रहा था, ना 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 तब नहीं हो रहा था। और तुम्हें क्राउड की क्या ज़रूरत है, ये खुद ही इतना बड़ा क्राउड तुम अपने साथ में लेकर घूमते हो, इतने सारे लोग हैं, ये खुद अपने आप में एक क्राउड है, तो क्राउड की क्या ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। तुम जो बोल रहे थे कि लोग जमा होंगे, बच्चा क्या ही समझता है वगैरह वगैरह, क्या बच्चा चाहे समझे ना समझे, बात यह है कि क्राउड में तुम आएगा कौन। तुम्हें जन्मदिन भी लिमिटेड लोगों ने विश करा था, एक तो वो जो है भाई जो म्यूज़िक डायरेक्टर जो भी है, क्योंकि उसको तुम्हारे साथ वीडियोस करने रहते हैं, या तो उसने तुम्हारे साथ काम कर रखा है इस वजह से। बाकी मैडम, भालू अपी और वही गिने चुने लोग, चंद लोग है ना, बाकी वो फैन पेजेस जो कि भाई ठीक है करते हैं किसी के। बाकी किसी भी जो है इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के लोगों ने कोई विश किया था तुम्हें, जो आते थे, कोई किसी के यहाँ जाते हो जो कोई आएगा तुम्हारे यहाँ पे, वो जो भीड़ है ना उसको इकट्ठा करने के लिए संबंध बनाना पड़ता है, एक रिलेशनशिप जो है ना मेंटेन करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुम बुलाओगे और कोई सब इतने वेले बैठे जो आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं भाई। इतना दूर आए तब जब तुम कुछ रिलेशनशिप में करोगे, रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडशिप भी एक रिलेशनशिप में काउंट होता है, दोस्ती हो गया या तो कैसा भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप तुम बनाओ, जब तुम कुछ करोगे तो कोई तुम्हारे लिए करेगा ना। कोई फ्री बैठा है मिरर उड़ाने के लिए, इतना कहाँ से कहाँ, वो सब गोरेगांव अंधेरी वाले वहां तक आएंगे। हाँ, भीड़ इकट्ठा करना भी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, ठीक है। तुम्हारे यहाँ आता ही नहीं कोई, पहली बात तो इसी वजह से ये बहाना मार दिया कि बच्चा क्रैंकी हो जाता। बच्चा बिल्कुल नहीं होता, तुम्हारे जन्मदिन पे तो तुम आधी रात तक जाग रहे हो, तब बच्चा क्रैंकी नहीं हो रहा था, झूठे जनाब। तो ये जो बोल रहे थे ना कि भीड़ जमा हो जाएगी, भाई भीड़ जमा करना बहुत मुश्किल होता है। भीड़ ऐसे, वो भीड़ नहीं होती, वो तुमने जो रिश्ते बनाए होते हैं वो लोग होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी फेंको मत जनाब, आएगा कौन, वही बात है इनवाइट करोगे लेकिन आएगा कोई नहीं, बात वो होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात जो कि मुझे बहुत बहुत ही बुरी लगी, जो कि केक के सेम पीस से सबको खिला दिया। वो जो सर्दी जुकाम वाली मैडम है जो कि हमेशा शेंडे ढसड़ती रहती है और खांसती रहती है, उसका झूठा पीस उसने सबको खिला दिया, क्योंकि सबसे पहले उसने उसी को खिलाया था। बाकी पूरे घर वालों को सेम पीस से उसने केक खिलाया। फैलेगा नहीं, जुकाम नहीं होगा सबको। हाँ, सर्दी जुकाम के बैक्टीरिया तो बहुत जल्दी से फैलते हैं। और वो तो नैपकिन भी कैरी नहीं करती मुझे लगता है कि वहीं पे खांसती होगी, वहीं पे छींके मारती होंगी, तो ऑलरेडी उसने फैला दिए होंगे बैक्टीरिया। भालू अपी को मुझे लगता है सर्दी जुकाम हो गया इसलिए गायब हो गई। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों ने कैसे कैसे कमेंट्स किए तो हमें घबराहट हो गई, इसीलिए हम गायब हो गए, प्यार बात नहीं की। ओके टाटू। और जब जनाब गुटको और भालू को जो है केक खिला रहे थे, तब दोनों ने आपस में आई कांटेक्ट तक नहीं किया था, मतलब जनाब के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं किया था ये चबूतरी ने, ठीक है, और गुटकू ने भी नहीं। और जब जनाब ने पिज्ज़ा को केक खिलाया तब पिज्ज़ा को भी उसने मुंह बिगाड़ कर केक खिलाया था, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये जो भी है वो रिलेटेड है रिजल्ट के, पिज्ज़ा के रिजल्ट के ही रिलेटेड है।
सो जो पिज्ज़ा वैसे तो कार्ड बनाती है, बहुत कुछ कर लेती है भालू और गुड्डू के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं किया उसने, जनाब के लिए भी कुछ नहीं किया और ना ही वो बेबी के लिए किया। उसका मतलब वही उसी के रिलेटेड है। और पेटी भी जो है मुंह फुलाकर बैठी रहती है, क्योंकि पेटी से बर्दाश्त नहीं होता। लहर को खूब ताने मार दे, लेकिन अपनी बेटी भी आती तो पेटी को बड़ा तकलीफ होती है। पिज्ज़ा जो है बहुत मेहनत करते हैं, और पिज्ज़ा को बहुत मेहनती है, उसको तो बैग चाहिए था, उसकी ज़रूरत का था। अब कमज़ोर है पढ़ने में तो कम मार्क आ गए तो सान रात दिया, तो हमें अच्छा नहीं लगता जब हमारे बेटी को कोई बोले। और सेम जैसे कि जनाब और मैडम केक खिलाएंगे ना, तब मजाल है कोई केक जो है वहाँ से अपने आप ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी हक नहीं। जनाब आएंगे, लाइन से सबको खिलाएंगे और फिर जो है जनाब वापस से सबका रिव्यू लेंगे, कैसा लगा कैसा नहीं, तब जाके सबको बोलना है। तो सब भीगी बिल्ली बन जाते, दर्शक बन जाते। इतना सन्नाटा एक परिवार में मैंने नहीं देखा, इतना सन्नाटा होता है। और कोई जो है सदस्य राह देखता है, और राह इसलिए देखते हैं क्योंकि भाई वो कंफर्टेबल नहीं है। वो भालोपी के वहाँ पे तो खूब जो है आराम से मजे मस्ती से सब चीज़ें करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कर पाते हैं? मेहमान की तरह आते हैं तो मुझे लगता है बुलाया जाता है। ये मक्खा मक्खी को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये बहुत तेज है, दोनों के दोनों है वैसे सभी मतलब ही तो सब, इनका परिवार पूरा मतलब ही है, लेकिन मक्खा मक्खी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसने किया अपने ज़माने में अपने टाइम में, वो ठीक है, बट दिमाग बहुत चलाते हैं ये दोनों, बात ये है। और जनाब द बेस्ट बेटे, बेस्ट फैमिली मैन इंसान ने सबको जो है केक खिलाया, लेकिन खालू को भूल गए। अब देखो खालू को भूल गए क्योंकि खालू कोने में बैठे थे चुपचाप से। अब यही होता है, अब जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है बेच बाच कर किसी के घर पे पड़े रहते हो, तब ऐसी ही ट्रीटमेंट दी जाती है। मतलब इस घर के हर एक आदमी को ऐसा है भाई, तुम्हारा भरा पूरा परिवार है गांव में, किसी और के घर पे क्यों इतना? पहले ही तुमने ऑलरेडी अपने दोनों बच्चे की जिम्मेदारी वहाँ पे थोप रखी है। तुम्हारी बीवी साल में मुझे लगता है 1 आध महीना घर पे जाती होंगी, तो तुम्हारे माँ के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस तरीके की ट्रीटमेंट ही फिर तुम तो डिजर्व कर सकते हो, तुम्हारा कर्म है ना? रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। अच्छा, और तो और अब मुझे लगता है 1-1.5 महीना हो गया ये मौदाह मंडली जाने का नाम ही नहीं लेती। मतलब इनको अपने घर की याद नहीं आती होगी कि किसी और के घर पे मुफ्त की रोटियां तोड़ना, पड़े पसरे रहना, चाहे वो जितना भी बोले कि भाई ऐसा नहीं हमें अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। हकीकत तो यही है कि उनको अपने घर जाने का मन नहीं करता होगा थोड़ा भी, ऐसा कि कितना भाई किसी के घर पे रुके। ये चुकैया उकैया तुम बात अच्छी है, उसको भी मन नहीं करता होगा। यहाँ पे गिफ्ट मिल जाते हैं, घूमने फिरने को मिलता है, तो वही है भाई, क्या ही याद आती होंगी। लेकिन फिर भी भाई अपना झोपड़ा भी जो है महल जैसा लगना चाहिए इंसान को। अपना झोपड़ा अपना होता है, दूसरे को घर कितना ही पड़े पसरे रहना, लेकिन वही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं किसी में। पड़े पसरे रहना, वहाँ पे काम करो, वहीं स्टेशन में जैसे लोग सोते वैसे नीचे सो जाओ, लेकिन यहीं रहेंगे, बम्बई रहेंगे, ऐसा है पूरा सीन। ठीक, छोड़ो इन सबको, बात करते हैं 40 साल के जनाब के जन्मदिन के बारे में। सो जनाब अपने पापा को पूछते, हे पापा आप गए थे कि मंगवाया था आपने? मतलब अगर पापा ने बाई चांस बोल दिया होता कि मैं गया था, है ना, तो जनाब लेक्चर देते थे कि गाइस ऐसा होता है कि बहुत लोगों के यहाँ पे कि बेटे को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा इतने बीमार है तो भी मेरे लिए कपड़े लेने गए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, चीज़ें हैं, विज़े है, ये वो। जबकि ये आइडिया भी मैडम का ही होगा, ठीक है, क्योंकि जनाब जिम जाने वाले, इसलिए कि भाई ले आना, ये ट्रैक ले आना, ट्रैक पैंट ले आना, ट्रैक सूट ले आना, जनाब जो है जिम जाने वाले हैं इसलिए अच्छा रहेगा। तो ये आइडिया तो मैडम का ही रहेगा, लेकिन बस दिखाएंगे ऐसे कि जैसे वो लोग जो है उन्होंने खुद से करा है, ठीक है। मैडम का ये सब दिमाग रहता है। भाई ये कैसा सवाल था? ये बीमार आदमी जो कि बेचारे जिनको चलने के लिए भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे जाएंगे शॉप पे ये सब लेने के लिए? मतलब खुद को स्पेशल फील कराने के लिए कुछ भी करेगा ये। मतलब आइडिया दे रहा है कि अगले जन्मदिन पे खुद जाना ताकि मैं लोगों को लेक्चर दे पाऊँ। सही है जनाब का भी, कुछ भी बोलो। भालू अपी जो है वो भाई महंगा गिफ्ट लाई थी, सबसे महंगा लाई थी, 1-1.25 लाख रुपए के तो जूते लाई थी गुची के, और असली वाले, ऐसा नहीं नकली थे असली थे। वो देख के ही समझ आता है ना, ये इनके बॉक्सेस जो रहते हैं, और जब हाथ में भी इंसान लेता है ना उस जूते को, तो समझ आता है, जूता हो चाहे पर्स हो, कि भाई वो असली है ना। वो कचरा नहीं रहता उसके अंदर, चाहे वो भाई कोई दिखाए क्यों नहीं रहा, समझ आ जाता है उसका बॉक्स देखकर, उसका बैग देखकर। और जब जूते को पहली बार वो हाथ में लेता है तब कि भाई वो असली है। बाकी भालू अपी आप चेक करा लेना जरा, मुझे नहीं लगता आपको जो दिया गया वो असली है। जनाब जो है कभी भी ये सब चीज़ें असली नहीं लेते हैं। जनाब लोखंड वाला से ले आते हैं ये सब माल और बोलते हैं कि मैं लाया हूँ, ये था, उसने डिलीवरी किया वगैरह वगैरह। जाओ झूठे जनाब, आप कुछ भी लेने जाओ और आप रिकॉर्ड ना करो वीडियो, ऐसा हो ही नहीं सकता है झूठे जनाब। तो बालों पे जरा चेक करा लेना, भाई भाभी ने आपको उल्लू बना दिया है, स्पेशली मोटर लाफिका जी ने।
अच्छा, ये जो लहर को मैक्स जो है उसमें शॉपिंग करे उसने लाइफस्टाइल में, तब उसने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन गुची एलवी जब लेने जाते तब ये लोग नहीं रिकॉर्ड करते, ऐसा क्यों भाई? और जहाँ तक मुझे लगता है भालू अप्पी ने रिकॉर्ड किया होगा कि वो असली गुची जो है लेकर दे रही है जनाब को, क्योंकि फ्रेंड्स भाई भाभी को तो बहुत ट्रोल किया जा रहा है, तो हम जो एक तो जूते दिला रहे इतने महंगे, तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, कंपेंसेशन देना पड़ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें लोग बहुत सुना रहे हैं, तो करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्या करे। ओके टाटू। अच्छा, किसी ने यूजफुल एक गिफ्ट दिया था, वो जो कलर्स वगैरह है, वो तो बोलती मैं तो इसको ड्राइंग कराती भी हूँ। फेंको फेंको और फेंको और फेंको, इससे भी ज़्यादा फेंको, कौन पूछने वाला है। बच्चा बेचारा खुद से अभी बैठ नहीं पा रहा है आराम से, और वो ड्राइंग भी करता है। कितना फेंकती है औरत, कितना फेंकती है, मतलब लपेट ना पाए उतना फेंकती है। और फिर बोलती है बेचारा बर्थडे बॉय, बॉय नहीं है वो, आदमी है, बर्थडे आदमी, ठीक है, 40+ का हो गया होगा। इनको भी भालू अप्पी को देखकर निब्बा निब्बी पंथी करने का बड़ा शौक चढ़ रहा है मैडम को भी, तो जनाब रोक देते होंगे, वरना वो भी जो है वो सब हरकतें करने लगे जैसी भालू हरकतें करती रहती है। और सच बताओ, जितना ये लोग डॉक्टर्स कर रहे हैं, जितना इन्होंने हॉस्पिटल को प्रमोट किया है, वैसे हिंदुजा को खास तो प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना वो डॉक्टर्स को प्रमोट कर रही है, स्पेशली नाम ले लेकर, मुझे लग रहा है कि भाई देखो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर्स को प्रमोट कर रही है। देखो डॉक्टर्स को किसी की प्रमोशन की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पर जा पाए, है ना। और ये बोल रही है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, डॉक्टर्स ये नहीं, डॉक्टर्स वो, डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर भाई बचाते हैं, लेकिन बात ये होती है कि जब आपके पास पैसे है, वरना इंसान चाहे मरता मरे, लेकिन तब तक उसका केस हाथ में नहीं लिया जाता जब तक वो जो है काउंटर पे फीस नहीं जमा की जाती है। कड़वी हकीकत है। कोई अगर किसी को इमरजेंसी भी आई है, ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इमरजेंसी भी है, कुछ भी हो, जब तक उसका केस हाथ में नहीं लिया जाएगा, फीस नहीं जमा करे होंगी, या तो उसको लिया जाएगा लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी जिसकी उसको ज़रूरत है, तब तक जब के आप पैसे नहीं दोगे, है ना। तो ये बात है कि डॉक्टर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, ज़िंदगी बचाते हैं, लेकिन ये भी तो हकीकत है। तो आपको जो ट्रीटमेंट मिली, आप जो दावा कर रही हो को नर्सों के साथ अपने बहुत ज़्यादा गप्पे मारे, इतने ज़्यादा टाइम रहता है नर्सिस के पास वहाँ की कि भाई वो गप्पे मार पाए। और देखो प्रमोशन कर रहे हैं, उसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि भाई वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे नहीं है या तो ऐसा नहीं, हिंदुजा तो अच्छा हॉस्पिटल है ही, लेकिन ये एक मुझे लगता है कि पर्सनल प्रमोशन टाइप है। वो जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब का प्रमोशन है, तो वो लोग या तो उनकी मैं काबिलियत पर कोई सवाल या निशान नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मतलब बात ये है कि किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी जगह पे कल को मैं ये बोल दूँ कि भाई मैं भाजी लेने जा रही हूँ, या तो मैं राशन वाले के यहाँ पे जाऊँ राशन लेने, तो मैं आकर यहाँ पे तारीफ़ करूँ कि भाई फलाना किराना स्टोर है वो तो बेस्ट है, उसकी वजह से आज मैं जो हूँ, मुझे अन्न मिला, मुझे खाना मिला, तो मैं ज़िंदा हूँ, वरना मेरे साथ ये हो जाता। भाई उसके लिए मैंने अपनी हार्ड अर्न मनी पे की है ना। उसको भी फ्री में नहीं मिला ना, मुझे वो फ्री में देगा, तो मैंने एक सर्टेन अमाउंट पे किया है, तो उसका भाई काम ही वही है, तो वो करेगा। तो डॉक्टर्स का भी कहीं ना कहीं यही काम होता है कि उनको एक तगड़ी फीस दी जाती है, उसी वजह से जो है सारवार की जो ट्रीटमेंट की फीस देते हैं उसकी वजह से वो इलाज करते हैं, तो मुफ्त में तो नहीं हो रहा है। अगर हाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल होता और वहाँ पे इतनी अच्छी खासी ट्रीटमेंट दी जाती और तारीफ़ करते तो बात अलग थी। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो भाई अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, तब वो जाके वो ये सब करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ ही निभाया कहीं ना कहीं, जैसे कि वो उनका काम है और किया, दैट्स इट। उनके लिए तगड़ा जो है भाई पैसा दिया था आपने। और अगर कोई गरीब जाए उसको सेम तरीके से ट्रीट किया जाए कि भाई उसके पास पैसे नहीं है, काउंटर पे पैसे जमा नहीं किए, फिर भी उसके प्री मेच्योर बेबी की इतनी ज़्यादा केयर करी जाए, तो मैं सच में ऐसे लोगों के सामने मैं तो भाई साक्षात दंडवत प्रणाम करूँ ऐसे लोगों के कि ऐसा है। लेकिन अफसोस कि ऐसा होता नहीं है। ठीक है डॉक्टर्स अच्छे, बट हकीकत तो ये है कि वो उनका काम है, आपने पैसा दिए तो वो तो अपना फ़र्ज़ निभाएंगे ही। पैसों का खेल है सब बाबू भैया। लेकिन इस पगलेट मैडम के अकॉर्डिंग नर्सिस भी बहुत गप्पे मारती थी और बच्चे नर्सिस के साथ बहुत गप्पे मारता था बाय बाय। और प्री मैच्योर बेबी गप्पे मारने लायक भी था। सोचो, बोल रही थी कि भाई वो नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था, हम चिंता में थे और गप्पे भी मार रहा था कहीं ना। फेंको मैडम मतलब फेंकने में थोड़ी सी भी कसर नहीं करती थी, फेंकने के मामले में बड़ी तेज है मैडम। एनीवेज फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।